तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसमें हम 20 टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। कुछ प्रश्न आपको नॉर्मल लगेंगे, आसान लगेंगे। तो ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है ना, ये इजी टू मॉडरेट है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। यानी आसान से मध्यम स्तर का, आसान से मध्यम स्तर का है। तो आप इसमें से बहुत से प्रश्नों का उत्तर अब बहुत ही आसानी से दे दोगे। ठीक है, ये आज का ये प्रैक्टिस मैंने इसलिए आसान रखा है थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो इंक्रीज होना चाहिए, आपके प्रश्न बनने चाहिए आपसे। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए अगर आपने पहले 9 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को लगा लेना। मेरा यकीन मान लो, आपका यूपीजीके के जो 6 से 7 प्रश्न आते हैं ना, एक भी प्रश्न आपसे नहीं बचेगा अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए तो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि यूपी जो है ना, अपना उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है अपने भारत के रेफरेंस में। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर होगा यूपी की 4th रैंक के क्षेत्रफल में। यूपी की 4th रैंक है, यानी 4th स्थान पर क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में ये पहले स्थान पर आता है अपने पूरे भारत में। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखो, कुल 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, है ना, जिसमें से 8 महाजनपद अपने यूपी में थे। तो उसी में से एक महाजनपद है सुरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी, जब ये सुरसेन महाजनपद था उस समय इसकी राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा मथुरा। इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप सबको आना चाहिए, पता भी होना चाहिए। ठीक है, यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बलिया। ठीक है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ओके, प्रश्न नंबर 5 है यूपी की कुल साक्षरता कितनी है। देखिए इस जितने भी इस टाइप के मैं प्रश्न ला रहा हूँ ना, मेरा यकीन मान लो इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 दिन पढ़ी यूपीजी की और आपको कराने लग गया। ठीक है, मेरे प्रश्न अच्छे लेवल के बनते हैं और मुझसे एक भी प्रश्न नहीं बचता यूपीजी के का, इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस सेट करा दूँ यूपीजी के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के, जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी प्रश्न आने की, है ना। अगला प्रश्न है कि यूपी की कुल साक्षरता कितनी है। यूपी की कुल साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 67.68% के लगभग यूपी की कुल साक्षरता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यूपी का न्यूनतम, माइनस का मतलब न्यूनतम, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी यूपी के कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा महोबा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। देखिए अगर आप कमेंट करके आंसर बताते हो ना, तो इसमें आपका ही फोकस बिल्डअप होता है, मैं तो आपके लिए कहता हूँ। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं, है ना। मैं तो आपके अच्छे के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो आपके माइंड में वो प्रश्न और अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है अपनी यूपी में ही ये नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये है आपके ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। यानी यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं किस जिले में, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए जिस टाइप से मैं यहाँ पर ये प्रश्न लिख के ला रहा हूँ ना, इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो घबराना मत के प्रश्नों की लैंग्वेज क्या होगी।
ठीक है। आपसे इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा कि यूपी का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है राष्ट्रीय जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान वगैरह है ना यूपी की, उनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा आपका लखनऊ। कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। अपने यूपी में ही हुई थी, लेकिन किस जगह पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा कुशीनगर में। कुशीनगर। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा पावापुरी। ये कुशीनगर और पावापुरी आपके मल्ल महाजनपद की दो राजधानियाँ थीं। मल्ल महाजनपद की राजधानी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 ये पूछ रहा है आपसे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था यूपी में, इनका जन्म हुआ था काशी में। ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म हुआ था कहाँ पर, काशी में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी। कनिष्क ने ही 78 संवत चलाया था ना, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगर मैं यहीं आपसे ये पूछूं कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है। कमेंट करने से आपको ही फायदा होगा, आपके ही जो क्वेश्चन पर फोकस करने की क्षमता आपकी बिल्डअप होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, प्रमुख व्यक्तित्व से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभार यूपी जीके से। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था आपके प्रयागराज। कहाँ पर, प्रयागराज। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ना 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है ये यूपी के जो प्रमुख उत्सव महोत्सव मेले वगैरह उनसे संबंधित प्रश्न है कि यूपी में सरदना मेला का आयोजन कहाँ होता है। यूपी में सरदना मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो ये मेरठ में होता है। मेरठ में एक जगह है सरदना। सरदना ही स्थान का नाम है मेरठ में, यहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 यूपी के लोकगीतों से संबंधित है। तो बिरहा एक लोकगीत है यूपी का। यूपी का बिरहा एक लोकगीत है। कैसा गीत है, लोकगीत। लोकगीत किस समुदाय द्वारा किया जाता है, कौन सा, बिरहा। बिरहा लोकगीत किस समुदाय द्वारा गाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अहीर समुदाय द्वारा। किस समुदाय द्वारा गाया जाता है ये, अहीर समुदाय द्वारा। अहीर समुदाय, अहीर कम्युनिटी जो होती हैं उसके द्वारा ये बिरहा लोकगीत गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 यूपी के प्रमुख उद्योगों से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि पीतल की मूर्तियाँ का निर्माण कहाँ होता है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण होता है आपके किस जिले में होता है, कमेंट करके आप उसका आंसर कर सकते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ, मुरादाबाद। आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने 2 प्रश्न रखे हैं, उनका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि जंजीरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ये जंजीरी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये है आपके जौनपुर में। जंजीरी मस्जिद आपके जौनपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 यूपी की जो प्रमुख पत्रिकाएं उनसे संबंधित प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे आपके गुलाब शंकर। गुलाब शंकर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 यूपी के वन्यजीव विहार से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार स्थित है आपके लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्राबाई और रसूलबाई दो प्रमुख कलाकार रही हैं, किस घराने से संबंधित थीं, तो आपका आंसर होगा बनारस घराना से। चित्राबाई और रसूलबाई दो प्रमुख कलाकार थीं,
ठीक है। ये किस घराने से संबंधित थी, तो आपका आंसर होगा ये बनारस घराने से संबंधित थी। ठीक है। अगले देखिए 2 प्रश्न मैं आपके एसडब्ल्यू के लिए लेके आया हूँ होमवर्क के लिए। इनका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला प्रश्न है कि यूपी की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। दूसरा प्रश्न है यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। ठीक है। कैसा रहा आज का ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताना। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।